आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 3 के सभी क्वेश्चन आंसर को, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये चैप्टर डिटेल के अंदर समझाया था और उसमें भी सभी क्वेश्चन आंसर समझाए थे। मगर इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन आंसर ही लिखने बताऊँगी ताकि कॉपी में लिखना आपके लिए और भी ज़्यादा आसान रहे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 22 पर चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है चखने से पचने तक। यानी कि बच्चों इस चैप्टर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को बताया गया है, पाचन तंत्र के बारे में बताया गया है और अलग अलग तरह के स्वाद हम किस तरीके से फील करते हैं इस बात को भी समझाया गया है। तो सारी ही बातें इससे पहले वाली वीडियो में मैंने चैप्टर की डिटेल के अंदर डाल रखी है। यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर सीखेंगे इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 23 से स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है कि खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में कब कब पानी आता है? अपनी पसंद की 5 चीज़ों के नाम और उनके स्वाद लिखने हैं। तो यहाँ पर लिखोगे कि हमारे मुंह में पानी तब आता है जब हम अपनी पसंद की खाने की चीज़ें देखते हैं, तब पानी आता है। अब है मेरी पसंद की 5 चीज़ें इस प्रकार हैं। इधर की साइड चीज़ें और इधर की साइड उनका स्वाद लिखोगे, जैसे कि गोलगप्पे का स्वाद खट्टा, चॉकलेट का स्वाद मीठा, आम का स्वाद खट्टा मीठा, चिप्स का स्वाद नमकीन और चाट का स्वाद तीखा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग तरह का और क्यों? तो मुझे अलग अलग स्वाद की चीज़ें पसंद हैं, क्योंकि एक ही स्वाद की चीज़ें खाने से मन ऊब जाता है, दिल नहीं चाहता है एक ही चीज़ को बार बार खाने का। अगला प्रश्न है, झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई। क्या कुछ बूंदों से ही स्वाद का पता चल पाता है? तो हाँ, हमें नींबू, संतरे, अंगूर आदि की कुछ बूंदों से ही उसका स्वाद पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखे जाएं तो क्या तुम बिना चबाए उसे पहचान पाओगे? तो हाँ, हम बिना चखे सौंफ को पहचान पाएंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उसके स्वाद के अलावा उसकी गंध से यानी कि खुशबू से भी पहचानी जा सकती हैं। यानी कि ऐसी भी बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं जो कि हम उसको उसकी खुशबू से पहचान सकते हैं। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर सभी क्वेश्चन आंसर कॉपीज़ में लिखते जाना। अब है बच्चों पेज नंबर 24। अगला क्वेश्चन है कि खेल में झुम्पा ने मछली को कैसे पहचाना था? वे कौन सी चीज़ें हैं जो तुम बिना देखे और बिना चखे ही उनको पहचान सकते हो? तो बच्चों ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम बिना चखे ही पहचान सकते हैं, बिना देखे ही पहचान सकते हैं। ऐसी बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं। तो खेल में झुम्पा ने मछली को उसकी गंध यानी कि महक से पहचान लिया। इसी तरह हम भी बहुत सी चीज़ों को बिना देखे और बिना चखे ही पहचान सकते हैं, जैसे कि हलवे को उसकी महक से, कड़ी को, अंडे को और अचार को। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? वो ऐसा क्यों कहते होंगे? तो हाँ, वे ऐसा इसलिए कहते हैं जिससे हमें उसकी गंध यानी कि महक का पता ना चले और हम दवा जल्दी जल्दी पी लें। तो बच्चों दोनों ही क्वेश्चन आंसर स्क्रीनशॉट लेकर कॉपीज़ में लिख देना। अब आगे है प्रश्न नंबर 1 है, देखो आंखें बंद करके यहाँ पर स्वाद को पहचानने के लिए कहा गया है कि आंखें बंद करो और मुंह के अंदर कोई खाने की चीज़ रखो और आपको उसका टेस्ट बताना है। तो स्वाद कैसा था और खाने की चीज़ क्या थी? तो उसका स्वाद नमकीन था और खाने की चीज़ नमकीन बिस्किट था। इसी तरीके से बच्चों अगला प्रश्न है, जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद का ज़्यादा पता चल रहा था, आगे, पीछे या फिर दाईं तरफ? तो ज़्यादा स्वाद जीभ के बीच में पता चल रहा था। तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद ज़्यादा पता चला है? अपने अनुभव के आधार पर आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि कड़वा स्वाद हमें जीभ के सबसे एंड में हलक के पास पता चलता है। इसी तरीके से खट्टा स्वाद साइडों में पता चलता है।
नमकीन स्वाद भी साइड में पता चलता है और मीठा स्वाद हमें जीभ की स्टार्टिंग पॉइंट से ही पता चल जाता है। तो आप सभी पिक्चर के अंदर इन सभी टेस्ट को लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है कि कुछ खाने की चीज़ों को मुंह के किसी और हिस्से पर रखो, जिसे यानी कि ज़ुबान पर ना रखकर, जीभ पर ना रखकर खाने की चीज़ आपको जीभ के नीचे, होठों पर, इधर उधर रखनी है। तो क्या आपको टेस्ट का पता चल पाया? तो अगर देखो, हम अगर खाने की चीज़ को जीभ के अलावा कहीं और रखेंगे तो हमें कोई भी टेस्ट का नहीं पता चलेगा, सिर्फ टेस्ट हमें अपनी जीभ से यानी कि टंग से पता चलता है। तो आंसर लिखोगे कि जीभ के अलावा स्वाद का पता कहीं और नहीं चलता। अगला क्वेश्चन है कि जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वे सूख जाए। अब वहाँ चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो। क्या आपको कुछ स्वाद आया ज़ुबान के सूखने पर? क्या कहा गया है कि अपनी ज़ुबान को साफ़ कपड़े से साफ़ कर लो, वो सूख जाए, और उसके ऊपर कुछ चीनी के दाने रखो। क्या अब आपको कोई टेस्ट आया या नहीं? तो कोई स्वाद नहीं आया क्योंकि जीभ पर लार नहीं थी। जब लार भोजन में मिलती है तभी हमें भोजन के स्वाद का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है कि शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो, ये कैसी दिखती है? क्या जीभ पर कुछ दाने दाने से दिखते हैं? तो हाँ, जीभ खुरदरी दिखाई देती है। अब है बताओ, पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद है तो हमें सोचना पड़ेगा। तो लिखोगे कि हाँ, हम कुछ सोचेंगे कि इनका स्वाद कैसा है, क्योंकि कच्ची सब्जियां कसेली होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुम खाने की इन चीज़ों जैसे कि टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग आदि का क्या क्या स्वाद बताओगे? तो देखो, यहाँ पर लिखोगे वस्तु का नाम और यहाँ पर स्वाद। तो कच्चे आंवले का स्वाद कसेला और खट्टा होता है, टमाटर का स्वाद खट्टा मीठा होता है, प्याज का स्वाद तीखा होता है, सौंफ का स्वाद मीठा होता है, लौंग का स्वाद कड़वा और तीखा होता है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर लिखते जाना। अगला है कि स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोचकर बनाओ। जैसे कि खारा स्वाद होता है, कसेला होता है, किसी का मटियाला यानी कि मिट्टी के टेस्ट जैसा स्वाद होता है आदि। अब है कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा बोली सी सी सी। सोचो उसने सी सी की आवाज़ क्यों निकाली होगी? क्योंकि उसने कोई मिर्चों वाली चीज़ खाई होगी, यानी कि उसने कुछ तीखा खाया होगा। अगला क्वेश्चन है कि तुम भी इस तरह की कुछ आवाज़ें लिखनी है जो कि खाने के समय मुंह से आवाज़ आती है, जैसे कि यम यम, चट चट, सी सी आदि। आगे है अपने साथी से कहो कि वो तुम्हारे हाव भाव देखकर ये देखकर बताएगा कि तुमने जो मुंह से आवाज़ें निकाली हैं तुमने क्या चीज़ खाई होगी। जैसे कि सीसी की आवाज़ निकालेंगे तो हमने कोई तीखी चीज़ खाई है, चटखारे लेकर खाएंगे तो कोई खट्टी चीज़ खाई है, ऐसे करके आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि चबा चबा कर या चबा चबा कर खाओ, दोनों में अंतर बताना है। अगला क्वेश्चन है पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और चबा चबा कर उनको निकल जाओ। क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया? तो नहीं, चबाने से बदलाव नहीं आया। अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 30 से 32 बार उसको चबाओ। क्या अब चेंजिंग आई? तो हाँ, देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया, अब वे मीठे लगने लगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया? तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो कि घर में लोग तुम्हें कहते होंगे कि खाना धीरे धीरे खाओ और ठीक से चबाओ, खाना खाने से पचेगा, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि धीरे धीरे चबाकर खाने से खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है, इसी वजह से कहते हैं। तो मेरी माँ हमेशा कहती है कि खाना धीरे धीरे चबाकर खाओ, क्योंकि खाना पचाने के लिए उसे अच्छी तरह चबाना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है
जब तुम कोई सख्त चीज़ जैसे कि अमरूद खाते हो तो उसे मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन कौन से बदलाव आते हैं और कैसे? तो जब हम अमरूद या कोई सख्त खाने की चीज़ खाते हैं तो पहले वे सख्त और कड़वी लगती है, फिर धीरे धीरे मीठी और मुलायम हो जाती है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, सोचो हमारे मुंह में लार क्या काम करती होगी? तो लार हमारे भोजन को मुलायम और मीठा बनाती है तथा ये पचाने में भी मदद करती है। याद रखोगे कि लार हमारे भोजन को मुलायम और मीठा बनाती है तथा ये खाना पचाने में भी मदद करती है। अब आगे के क्वेश्चन आंसर हैं। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है कि भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं? तो आंसर होगा कि हाँ, मैंने कई बार लोगों को कहते सुना है कि भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो पेट में चूहे कभी नहीं कूदते। भूख लगने पर पेट में हलचल जैसा कुछ महसूस होता है। ये तो एक मुहावरा है जिसका अर्थ है ज़ोरों की भूख लगना। अब अगला क्वेश्चन है कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? तो आंसर होगा कि जब मुझे भूख लगती है तब पेट मुझे खाली खाली लगता है तथा पेट में अजीब सी हलचल महसूस होने लगती है। अगला है, सोचो अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी ना खाओ तो क्या होगा? यदि 2 दिन तक हम कुछ भी ना खाएं तो हम बीमार और कमज़ोर हो जाएंगे। इसी तरीके से बच्चों आपको इस चित्र के अंदर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है। देखो ये हमारा पेट है जिसे अमाशय कहते हैं, खाना जाता है इसमें। ये जो छोटी वाली आंत है इसको बड़ी आंत कहते हैं और जो ये बड़ी वाली आंत है इसे छोटी आंत कहते हैं। ये गुदा होता है जिससे हमारा मल बाहर निकलता है शौच के रूप के अंदर। तो आप इसको भी अच्छे से बनाना सीख लेंगे, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। अब चौथा क्वेश्चन है कि अगर हम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो क्या आप 2 दिन तक बिना पानी के? सोचो जो हम पानी पीते हैं वो कहाँ चला जाता है? तो चौथा क्वेश्चन होगा कि हम एक दिन भी बिना पानी के नहीं रह सकते। जो पानी हम पीते हैं वे शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं में काम आता है। पानी का कुछ भाग पसीने एवं मलमूत्र के साथ बाहर आ जाता है। अब है बच्चों पेज नंबर 28। बताओ और चर्चा करो। तुम्हें याद होगा कि तुमने चौथी कक्षा में नमक चीनी का घोल बनाया था। नीतू के पिताजी ने भी उसे यही घोल दिया था। सोचो कि उल्टी दस्त होने पर ये घोल क्यों देते होंगे? तो उल्टी दस्त होने पर हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए नमक और चीनी का घोल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना या लिखा हुआ देखा है और कहाँ? तो आंसर लिखोगे कि हाँ, हमने ग्लूकोज शब्द सुना है और लिखा देखा है। मैंने अपने घर में भी ग्लूकोज देखा है। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है? इसका स्वाद कैसा होता है? तो ग्लूकोज का स्वाद मीठा तथा हल्का ठंडा होता है। अब है बच्चों पेज नंबर 29। क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है? कब और क्यों, उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। बच्चों ग्लूकोज कब चढ़ाया जाता है? जब हमारे शरीर में उल्टी दस्त होकर पानी की कमी हो जाती है, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है, हमारा पेट ख़राब होता है, कुछ भी हज़म नहीं होता है, इसलिए बॉडी में एनर्जी लाने के लिए ग्लूकोज को चढ़ाया जाता है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें हमें हज़म नहीं होती हैं। तो लिखोगे कि हाँ, मेरे घर में मेरे दादाजी को ग्लूकोज चढ़ाया गया था जब वे उल्टी दस्त के कारण बीमार हो गए थे। अगला क्वेश्चन है कि नीतू की टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती है। सोचो कि वो ऐसा क्यों कहती होंगी। तो आप आंसर लिखोगे कि खेलने और दौड़ने से शरीर से बहुत पसीना निकलता है जिससे कमज़ोरी होती है, इसलिए खेलने के दौरान ग्लूकोज पीते रहना चाहिए।
अब यहाँ पर है कि इस वाले चित्र को देखकर बताओ कि नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ाया गया। तो चित्र अनुसार नीतू हॉस्पिटल में है और एक नर्स उसे ग्लूकोज ड्रिप से चढ़ा रही है। अब है बच्चों पेज नंबर 31। अगर सोचो और चर्चा करो कि अगर डॉक्टर बॉमेंट की जगह तुम होते तो पेट के रहस्य जानने के लिए क्या क्या प्रयोग करते। इन प्रयोगों के नतीजे भी बताओ। तो देखो, अगर हम डॉक्टर बॉमेंट होते तो मार्टिन के पेट के रहस्य जानने के लिए बहुत से प्रयोग करते। सबसे पहले हम देखते कि मार्टिन द्वारा खाया गया खाना पेट में किस रूप में आता है, ठोस या तरल रूप में आता है। फिर उसके पेट से पाचक रस निकालकर अलग अलग खाद्य पदार्थों पे भी प्रयोग करके देखते कि पाचक रस से कौन सा खाद्य पदार्थ कितनी जल्दी कितनी देर में पचता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। अब है पेज नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 1 है, तुम्हें क्या लगता है कि रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी। तो मुझे लगता है कि रश्मि को गरीबी के कारण भरपेट भोजन ना मिलने से वे केवल पूरे दिन में एक ही रोटी खाती होगी। अगला क्वेश्चन है कि क्या कैलाश को खेलकूद में दिलचस्पी होगी। तो कैलाश को खेलकूद में दिलचस्पी नहीं होगी। यदि उसको दिलचस्पी होती तो वे इस तरह से मोटा नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेज़ी था। और देखो यहाँ पर ये रश्मि है जो कि बहुत सूखी सी है, क्योंकि इसे भरपेट खाना नहीं मिल पाता है। और यहाँ पर ये बच्चा बहुत ज़्यादा खाना खाता है, जंक फूड खाता है, पौष्टिक आहार नहीं खाता है, इसी वजह से ये इतना ज़्यादा मोटा है। अब अगला क्वेश्चन है कि सही खाने से तुम क्या समझते हो। सही खाने का अर्थ है शरीर को ज़रूरत के अनुसार पूर्ण एवं पौष्टिक भोजन प्राप्त होना। अगला है, तुम्हारे हिसाब से रश्मि और कैलाश का जो खाना है वो ठीक क्यों नहीं है। लिखो, क्योंकि बच्चों दोनों ही बच्चे पौष्टिक भोजन नहीं खाते हैं। लड़की जो है वो बहुत कम खाना खाती है और जो ये लड़का है ये बहुत ज़्यादा खाता है। तो मेरे हिसाब से कैलाश घर की पौष्टिक चीज़ों की बजाय बाज़ार की नुकसानदेह वस्तुएं अधिक खाता होगा तथा रश्मि को पूरा भोजन नहीं मिल पाता होगा। यही कारण है कि दोनों का शरीर उम्र के हिसाब से अनुकूल नहीं है, इसलिए उनका खाना भी ठीक नहीं कहा जा सकता है। आगे है कि क्या आपके द्वारा की गई चीज़ें बातें बड़ों जैसी हैं या फिर उनसे अलग हैं। अच्छा, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये वाला पढ़ेंगे कि दादा दादी से पूछो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब वे एक दिन में क्या क्या काम करते थे, क्या क्या खाते थे और कितना खाते थे। तो आंसर के अंदर लिखोगे कि हमारे दादा दादी जब हमारी उम्र के थे तो वो कहीं ज़्यादा हमसे काम करते थे। हमारे दादा दादी खाने में दूध, दही, दाल, चावल, हरी सब्जियां खाते थे। और अब देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि अब तुम अपना सोचो, तुम जो खाते हो और जो काम करते हो उसके बारे में लिखो। तो आंसर लिखोगे कि आज जो खाना हम खाते हैं वो काफ़ी अलग है। आज हम बाज़ार की नुकसानदेह चीज़ें, टॉफ़ी, चॉकलेट आदि अधिक खाते हैं। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है कि क्या आपके द्वारा की गई चीज़ें बातें बड़ों जैसी हैं या फिर उनसे अलग हैं। तो हम दादा दादी की तरह खेत नहीं जाते, स्कूल जाते हैं और पूर्ण पौष्टिक भोजन नहीं खाते हैं। इसी तरीके से बच्चों अब है पेज नंबर 34। पहला क्वेश्चन है कि क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे दिन भर में खाने को कुछ नहीं मिलता है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आंसर होगा कि हाँ, जहाँ हम रहते हैं उनके पास एक बहुत बड़ी झुग्गी बस्ती है। वहाँ बहुत सारे बच्चों को दिन भर खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुमने कभी ऐसा गोदाम देखा है जहाँ बहुत सारा अनाज रखा गया होता है। तो हाँ, हमारे मोहल्ले में एक व्यापारी रहता है जिसके गोदामों में बहुत सारा अनाज भरा रहता है। अब है अगला क्वेश्चन, जब तुम्हें ज़ुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है।
तो जब हमें ज़ुकाम होता है तो खाना बेस्वाद इसलिए लगता है क्योंकि हमारी नाक बंद होती है और किसी भी खाने की चीज़ का स्वाद उसकी खुशबू के ऊपर निर्भर करता है। इसी वजह से हमें खाना बेस्वाद लगता है क्योंकि हमें उसकी महक नहीं आती है। अगर ऐसा कहा जाए कि हमारा मुंह ही पचाना शुरू कर देता है तो तुम इस बात को किस तरीके से बताओगे कि हमारे मुंह में ही खाने की डाइजेस्ट होने की शुरुआत हो जाती है? तो ये कथन कि हमारा मुंह ही पचाना शुरू कर देता है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमारे मुंह में मौजूद लाल ग्रंथियों से निकली लार एक तरह का एंजाइम होता है जो हमारे भोजन को टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर देता है। सही खाना ना मिले तो बच्चों को क्या क्या परेशानी हो सकती है? तो सही खाना ना मिले तो बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास रुक सकता है। तो बच्चों, यहाँ से पूरे ही चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं।